डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी। ईरान के खात्मे की रात कल भी हो सकती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 1 मिनट में हजारों कमांडो को उतार सकते हैं, ये भी कहा गया है। ईरान में कमांडो मिनटों में उतर सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे, ये ट्रंप ने कहा है। पुल और पावर प्लांट हम उड़ा देंगे। ट्रंप की धमकी, वो पाषाण युग में चले जाएंगे। आज की रात कयामत की रात हो सकती है, क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अब सवाल तो यही उठ रहे हैं। ईरान पर कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है और इस दौरान निशाने पर पावर प्लांट्स रह सकते हैं। परमाणु केंद्रों पर भी अटैक हो सकता है। इन दोनों स्थानों को, लोकेशंस को लेकर हमले की जानकारी भी दी गई थी और संकेत दिए गए थे। ट्रंप की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा सकते हैं, जिसकी तैयारी कर रहा है अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, जिसे खोलने को लेकर भी चेतावनी दी गई थी और ईरानी तेल पर कब्जा भी कर सकता है अमेरिका। लेकिन कहां यूएस हमले संभव हैं, अब ये समझ लेते हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पर हमले हो ही रहे हैं, लेकिन ताबड़तोड़ अटैक हो सकता है। एकमात्र सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट है यहां। शायद राजाई थर्मल प्लांट की बात करें तो सबसे बड़ा थर्मल प्लांट यहां पर मौजूद है। इसके अलावा नेका पावर प्लांट कैस्पियन सागर के पास है, ये दमावंत पावर प्लांट, ये भी महत्वपूर्ण है। हाई कैपेसिटी गैस प्लांट है ये। परंत पावर प्लांट जो कि तेहरान के पास ही मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर यूएस हमले संभव। और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आईआरजीसी का जवाब भी आया है। ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद है, ये आईआरजीसी ने कहा है। ट्रंप की बातें भ्रमित करने वाली आईआरजीसी का जवाब, ईरान की जंग नहीं रुकेगी। और देखिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम तेल अवीव जाने की भी कोशिश करेंगे। मनीष झा हमारे साथ वहां पर से लगातार जुड़े रहे हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आपसे ही सवाल, ये जो डेडलाइन फिक्स कर रहे हैं ट्रंप, और जिस तरह से अब वो कह रहे हैं पावर प्लांट, पुल, ब्रिजेस, यानी कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, कितनी रियल लगती हैं ये धमकियां और ट्रंप के लिए कितना आसान हो सकता है? क्योंकि ट्रंप का पलटना कोई नई बात नहीं है, डेडलाइंस को बढ़ाना कोई नई बात नहीं है, कहना कुछ और करना कुछ, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल रवि, आपने सही बात कही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप का भरोसा क्या है। आज कुछ कह रहे हैं, आज वो धमकी देते हैं, अगले दिन शांति की बात करते हैं, तीसरे दिन वो फिर सीज फायर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं चौथे दिन वो अपने सहयोगियों को बुलाते हैं, पांचवें दिन सहयोगियों को गाली देते हैं। ये सब उनका रोज का अलग अलग विचारधारा चल रही। यही कारण है कि देखिए आज दुनिया में उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है कि आज वो कह रहे हैं 48 घंटे बाद मैं ऐसा मटिया मेट कर दूंगा, स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। तो क्या कर लेंगे आप खास? यदि आपने ब्रिजेस पर हमला करना है, पावर प्लांट पर हमला करना है, उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर पड़ेगा जो जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। लेकिन क्या वो मानते हैं उसको? क्या अमेरिका उस जेनेवा कन्वेंशन को मानेगा? क्या वो जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उसको मानेंगे? आज कहीं और दुनिया में 2 आदमी के मारे जाते हैं, उसके लिए हल्ला कर देते हैं, और यहाँ पर आप हजारों लोग मार दे रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि यहाँ डेस्परेशन नजर आ रहा है, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या ये शोभित है कि एक अमेरिका जैसा पावरफुल देश जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? तीसरी बात यह कि कल जो भाषण था, अगर आपने देखा होगा, आज अमेरिका के अंदर विरोध शुरू हो गया। वो अमेरिका को एक छोटी सफलता बता के, सफलता बहुत बड़ी है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोटी है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और ये जो है, जो आम जनता के लिए जो पूरा भाषण उसी के ऊपर केंद्रित था कि उस सफलता का बयान कर रहे थे, बखान कर रहे थे। इस समय में उनके लिए देश के अंदर चिंता है, विरोध है, दुनिया में विरोध चल रहा है, यूरोप का कोई देश साथ खड़ा नहीं हो रहा है, मध्य पूर्व में विरोध चल रहा है, क्योंकि आज अशांति है। जिस प्रकार से लगातार कुवैत
कुवैत पे, सऊदी अरेबिया पे हमले हो रहे हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता, उनका तो सर्वाइवल तेल के ऊपर है। वहाँ उनके तेल के भंडारों में, उनकी रिफाइनरीज पर आग लगती जा रही है। वो तो वापस पहुँच जाएंगे जहाँ 50 साल पहले ऊँटों के साथ गाँव में रहते थे, वहीं पहुँच जाएंगे। तो आज उन्हें चिंता है कि ये क्या हो रहा है, अमेरिका की वजह से आज हमारा नुकसान हो रहा है। और अमेरिका बीच में कहते हैं भाई हॉर्मुज़ मेरी चिंता नहीं, आप खोलो। रोज़ गोल पोस्ट बदली हो जाती है, कभी कहते हैं हॉर्मुज़ खोलो, कभी कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट लेना है, कभी लीडरशिप है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को, वो अपनी स्पीड से चलता जा रहा है और इनके गोल पोस्ट रोज बदली होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज दुनिया में इनके ऊपर से भरोसा तकरीबन खत्म हो चुका है। रवि, बिल्कुल सर, और शायद ईरान ये समझ भी रहा है कि वो यहाँ पर रुका या झुका तो फिर उसका परिणाम गाजा जैसा हो सकता है, उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का एक्शन देखने को मिला है। ईरानी सेना ने भीषण बमबारी की है, दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल बरसाई गई है। अरब देशों से इजराइल तक प्रहार की जानकारी और ईरान की धमकी कि आज की रात पिछली रात जैसी नहीं होगी। और अमेरिकी बेस पर ईरान की बमबारी लगातार जारी है। बगदाद में दागी विनाशक मिसाइल विक्टोरिया बेस को किया है टारगेट। आग की लपटों में गिरा अमेरिकी बेस। अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, एक बार फिर से जबरदस्त हमला किया है। और अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की विस्तृत योजना तैयार कर ली है। दोनों देशों ने बातचीत की है और दोनों देशों के बीच कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक फ्रेमवर्क तय किया गया है। ईरान पर कहां हमले करने हैं, इसको लेकर लिस्ट तैयार की गई है। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक फ्रेमवर्क तय किया गया है कि वो कौन सी लोकेशंस होगी जहां पर हमले किए जा सकते हैं। तो देखिए, ईरान पर हमले की जो तैयारी है उसमें अमेरिका इजराइल की क्या प्लानिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेंटकॉम आईडीएफ चीफ के बीच इसको लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और बातचीत के बाद हमले पर सहमति बनी है। हमले की योजना पूरी तरह से रेडी है, तैयार है। ऑपरेशनल जिम्मेदारियों का बंटवारा भी हो चुका है। ईरानी टारगेट चिन्हित किए गए हैं। ऊर्जा ढांचों पर पहला हमला संभव बताया जा रहा है। सरकारी संपत्तियों पर भी निशाना साधा जा सकता है। ये वो तमाम लोकेशंस हैं जहां पर हमले संभव बताए जा रहे हैं। मनीष, दोनों तरफ से आग लग रही है, दोनों तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ सरप्राइज अटैक की धमकी ईरान ने दी है तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति तो ऐलान जंग कर ही चुके हैं कि एक ही रात में ईरान को खत्म किया जा सकता है। तो क्या अब वो हमले होंगे जिससे जो लोग, जो देश दूर दिख रहे हैं जंग से, वो भी उसकी जद में आ जाएंगे? देखिए, संभावना यह है कि कल सुबह जब भारत में सूर्योदय होगा उस समय तक इजराइल और अमेरिका ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी भारी बमबारी करेंगे जो कि अभी तक कभी देखने को नहीं मिली है। कम से कम अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स ने उसी हिसाब से तैयारी कर रखी है और इन्हें बस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। हालांकि अगर आप देखें तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने कल जिस तरीके से ये बात कही कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जो कंपाउंड है उसको तबाह कर दिया है, तो इजराइल ने तो एक तरफ से स्ट्राइक अपनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी और अधिक भारी स्ट्राइक होनी है और जिसमें पुल भी शामिल होंगे। और जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी कह रहे थे कि हमारे पास एक एक पुल की डिटेल है, एक एक एनर्जी प्लांट की डिटेल है, तो हो सकता है कि कल के बाद ईरान में बिजली ना दिखाई दे आपको। और जाहिर है कि ये सब रिपेयर करना ईरान के लिए कम से कम कई दशक लग जाएंगे अगर रिपेयर करने की बात आती है। तो कुल मिलाकर 24 घंटे और बचे हैं। इस 24 घंटे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ बातचीत हो जाए, जिसकी संभावना अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, और ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जाएंगे। ये बात सही है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि इजराइल में बड़े किसी नुकसान को करने में अब तक ईरान उतना सफल नहीं हो पाया है, लेकिन अरब मुल्कों में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट को या फिर केमिकल प्लांट को या ऑयल रिफाइनरी को या अमेरिकी बेस को अटैक करने में ईरान को कामयाबी मिली है। तो कल का जो दिन आप देखेंगे, उस दिन आप देखेंगे ईरान में भारी तबाही और उसके जवाब में ईरान की तरफ से अमेरिकी देश, अरब देशों में बहुत सारा नुकसान किया जाना। बिल्कुल, लेकिन क्या इन हमलों से या जिस तबाही की संभावना और जिसकी चेतावनी ट्रंप दे रहे हैं उससे ईरान
की जो सत्ता है वो झुकेगी या वो ऑब्जेक्टिव हासिल होगा जिसकी चर्चा हमेशा ट्रंप करते रहे, ये भी एक सवाल है। और देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी हुई है इस बीच, और जैसा कि मनीष भी इसको बता रहे थे, इजरायली सेना ने हवाई हमले किए हैं, एयरपोर्ट समेत अहम ठिकानों पर प्रहार किया है इजरायल ने। और तेहरान में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर आप तक दिखाएंगे, जहां सेंट्रल तेहरान पर बारूदी प्रहार किया गया है। इजरायली विमानों ने बॉम्ब गिराए हैं। तो तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही मचाई जा रही है। ये तस्वीरें सेंट्रल तेहरान की आप देख रहे हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और बमबारी की गई है, बमों की वर्षा की गई है। और बड़ी बात यह है कि ईरान युद्ध में एटमी विध्वंस की आशंका भी है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर सकता है अमेरिका, ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर सकते हैं ट्रंप, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की छूट दे सकते हैं ट्रंप। रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर। तो देखिए, ईरान पर ट्रंप बरसाएंगे मदर ऑफ ऑल बम। सवाल तो यही सारे हैं। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, आधिकारिक नाम है GBU-43। बम का वजन 10,000 किलोग्राम है, जिसमें 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री होती है। धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव पैदा होता है। C-130 हरक्यूलिस विमान से इसे गिराया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए, बड़े बॉम्ब्स को भी अब इस वॉर में इस्तेमाल करने की तैयारी है। अब गिरीश सर, सवाल यहां पर यह है कि वाकई में इस तरह से हैवी बॉम्बिंग कर सकते हैं ट्रंप? क्योंकि शुरू से ही एक नैरेटिव चल रहा है कि यह युद्ध अवैध है और अमेरिका ने बिल्कुल गैर न्यायिक तरीके से इस युद्ध को छेड़ा है। क्या ऐसे हमलों को अंजाम देकर, ऐसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इलाकों पर हमले करके, क्या उसी दावे को, उस नैरेटिव को ट्रंप मजबूत नहीं करेंगे ग्लोबल फोरम पर? हाँ बिल्कुल रवि, ये जो वॉर है, ये अगर ह्यूमन राइट्स के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी गलत है, और मैं बोलूँगा इलीगल भी है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। लेकिन ट्रंप साहब, आपने देखा, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। कल आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी तो उसमें भी एक जर्नलिस्ट ने उनसे जब ये सवाल किया कि क्या ये जो है, ये आपका जो अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पुलों पे, बिजली के पावर प्लांट्स पे आप अटैक करेंगे तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं है? तो ट्रंप साहब ने उसका बड़ा कड़ा सा जवाब दिया, और बल्कि उस जर्नलिस्ट का मजाक भी उड़ाया कि तुम इस एजेंसी से हो, मैं जानता हूँ तुम्हारा जो लॉयल्टी है वो हमारी तरफ नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी नकारात्मक तरीके से उस प्रश्न का जवाब दिया। और मेरे हिसाब से जहाँ तक आपने GBU-43 और हैवी बॉम्बर्स की यूज़ करने की बात करी, ये तो करते आए हैं। अगर आप देखें, पिछले साल ऑपरेशन हैमर हुआ था जून में, उसमें भी उन्होंने ये हैवी बॉम्ब्स यूज़ करे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब इस बात को इलीगल मानते हैं और वो चाहें वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे। उनके हिसाब से ये जो लड़ाई वो कर रहे हैं कंप्लीटली जायज़ है उनके हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी वेपन यूज़ करने में, कितना भी भारी प्रहार करने में कोई भी संकोच होगा। बिल्कुल, और उसी तरह से उनके बयान भी सामने आते हैं, जिससे साफ है कि और भी ज्यादा विध्वंसक जंग अब रूप लेती नजर आएगी। सऊदी अरब के अल जुबैल में एक और हमला हुआ है। अब सऊदी अरब की बात करें तो ये यहाँ पर ईरान ने जमकर बमबारी की है, हमले किए हैं, और ये हमले उस वक्त हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी थी ईरान पर हमले की। उसके बाद ईरान ने और तेज हमले किए सऊदी अरब में। जुबैल में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार किया, पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों से अटैक किया गया। आसमान में एक साथ कई मिसाइलें देखी गई। और ईरान का सऊदी अरब में रॉकेट से हमला, अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर गिरा रॉकेट हमले के बाद लग गई भीषण आग। और सऊदी अरब में ईरान की भीषण बमबारी देखने को मिली, जहां पूर्वी सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर भी अटैक हुआ है। हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। अल जुबैल में ही मौजूद है ये ऑयल डिपो। ये देखिए, भीषण आग की उठती लपटें इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। और उस बीच अमेरिका ने गिराया B-1 बॉम्बर से 100 बम
ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये बम गिराए गए। ईरान को दूर रखने के लिए तैनात किए गए थे बॉम्बर्स। ऑपरेशन को सुरक्षित करने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। और ईरान में तबाही तय है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि छूट दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर परिणाम क्या होने वाले हैं? सबसे पहले मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की बात करते हैं। 10,000 किलो का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कितना विध्वंस मचाने की ताकत रखता है? मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जहां गिरेगा उसके 300 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ना किसी इमारत का नामो निशान बचेगा और ना ही कोई पेड़, ना ही घास, मतलब समूल विनाश हो जाएगा। 300 से 700 मीटर के दायरे में जितनी भी इमारतें होंगी वो मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी, मिल जाएंगी। सिर्फ तबाह हो चुकी इमारतों के अवशेष ही दिखाई देंगे। 700 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों को जबरदस्त नुकसान होगा और यहां मौजूद सभी ढांचे खंडर में बदल जाएंगे। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिखेगी। इतना ही नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे, दरवाजे उखड़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना हमला भीषण रहेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका का इस बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान के पावर प्लांट्स को 100% बर्बाद करने के लिए हो सकता है। कैसे इसे ईरान के सबसे बड़े दमावंत पावर प्लांट को अमेरिका तबाह कर सकता है, अब ये समझते हैं। दमावंत पावर प्लांट करीब 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगर इस प्लांट के बीचों बीच ये मदर ऑफ ऑल बम गिरता है तो आधा वर्ग किलोमीटर के इलाके में मौजूद प्लांट का मुख्य ढांचा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, यानी यहां कुछ नहीं बचने वाला। प्लांट के बाकी हिस्सों में मौजूद सभी ढांचों को भारी नुकसान होगा और ये नुकसान ऐसा होगा जिसकी मरम्मत करने में ईरान को सालों साल लग जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट के आसपास मौजूद ढांचे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मदर ऑफ ऑल बम कितना घातक और विनाशकारी हो सकता है, यह आपने जाना। और देखिए, ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी युवाओं से अपील, ईरान के युवाओं से ह्यूमन चेन बनाने को कहा। पावर प्लांट्स के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाए। मंगलवार को 2 बजे बनाए ह्यूमन चेन। ट्रंप ने पावर प्लांट्स पर हमले की दी है धमकी। वहीं अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहा है। ट्रंप ने अभी और हमले की धमकी दी है। इस बीच ईरानी संगीतकार अली गमसारी ने पावर प्लांट पर गिटार बजाकर अमेरिकी हमलों का विरोध किया। सतीश जी, ये जो तस्वीर है ये बहुत ही अलग तरह की तस्वीर पेश करती है। क्या ये संभव है कहीं से भी कि इस तरह के ह्यूमनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से कहीं कोई फर्क पड़े? मतलब अब देखिए कि वो लोग जो कल को ईरानी रजीम के खिलाफ थे, अब ये संगीत जो हम सुन रहे हैं, अमूमन ईरान में म्यूजिक या इस तरह का कल्चर जो है वो प्रमोट नहीं होता, लेकिन अब देखिए इस वॉर में इसको भी एक शील्ड की तरह अब इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आपको लगता है दुनिया में क्या ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं कि ऐसे ह्यूमनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से कोई फायदा होता है? देखिए, डायरेक्ट फायदा तो हम नहीं कर सकते कि होता है, लेकिन इसका मानसिक स्तर पर असर तो निश्चित रूप से पड़ता है। नहीं, कल को ह्यूमन चेन बन जाए, हजारों लोग वहां आसपास बैठ जाए, जम जाए, क्या ये तब भी हो पाएगा कि अमेरिका इतना बड़ा बॉम्ब गिरा दे? देखिए, बिल्कुल इसका असर पड़ता है, सोच में अंतर पड़ता है, निर्णय जो भी शक्ति है, चाहे वो अमेरिका में हो या किसी अन्य देश में हो, उनके सोचने की शक्ति में भी अंतर पड़ता है, बशर्ते कि व्यवस्था लोकतांत्रिक हो। जहां पर डिक्टेटोरियल अप्रोच के साथ निर्णय लिए जाएंगे, वहां पर इस तरह के वादों का, इस तरह के मुआयने का बहुत असर नहीं पड़ेगा। जो अमेरिका में जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, अगर उसको उस नज़रिए से देखा जाए, सैद्धांतिक पक्ष हम लोग एक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझते हैं, जिसके एक मीर साइमर एक बड़े बुद्धिजीवी हैं जो ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का नेतृत्व है और उसकी क्षमता विघटन पर हो, और विघटन ऐसी जबकि दुनिया कयास लगाने लगे कि क्या हो सकता है, वैसी परिस्थिति में वो खतरनाक निर्णय ले सकता है अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने में। ट्रंप उसी के परिचायक हैं। अगर अमेरिका को लगने लगे या ट्रंप को लगने लगे कि पिछले 10 दिनों में जो बातें हमने कही थी और ईरान जैसे देश को, सर्वशक्तिशाली देश की बात को न मानना, तो ऐसे में वो खतरनाक निर्णय ले सकते हैं। लिमिटेड न्यूक्लियर आर्सेनल का भी प्रयोग किया जा सकता है ऐसे परिस्थितियों में। इस बात का अंदाजा दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल हैं।
तो ये एक खतरे का सूचक है। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह के म्यूजिक से लोगों के दिमाग और एक चेन रिएक्शन, मतलब जोड़ने का काम ये कर सकता है। बिल्कुल सर, और इस वजह से ये जो तस्वीरें आ रही हैं अब उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में इसका हो सकता है। एक और बड़ी खबर, ईरान में परमाणु नीति पर चर्चा भी तेज हो गई है। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का अहम बयान आया है। मुस्तफा खामनेई तय करेंगे एटमी नीति। तो ईरान की एटमी रिपोर्ट मुस्तफा खामनेई तय करेंगे नई परमाणु नीति, अब्बास अराक्ची ने कहा है। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था। युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदल जाती है। एटमी हथियार बनाने पर ईरानी नेतृत्व गंभीर होता है, जिस तरीके से हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब इस पर IAEA ने क्या कहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से कहा गया, ईरान के पास यूरेनियम भंडार है। 60% तक एनरिच यूरेनियम मौजूद है। करीब 440 किलो यूरेनियम है और 10 परमाणु बॉम्ब भी बन सकते हैं। इस वाहन में यूरेनियम छिपाया गया है, कई दावे किए जाते हैं। भूमिगत टनल में रखा गया है। ऐसे में 60% यूरेनियम क्यों चिंता की बात है। 60% तक पहुंचना तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल माना जाता है। 90% तक एनरिच यूरेनियम से एटम बॉम्ब बनाया जा सकता है और 60% से 90% तक जाना जल्द संभव हो सकता है। इसलिए इसे थ्रेशहोल्ड लेवल भी कहा जाता है। परमाणु बॉम्ब बनाना बेहद आसान भी हो जाता है, इसलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय सोई सर, जिस तरीके से अब्बास अराक्ची की तरफ से बयान सामने आ रहा है, NPT से हटने की बात भी संसद में, ईरानी संसद में की गई थी, लग तो यही रहा है कि परमाणु नीति को बदलने की बात हो रही है या एक स्ट्रैटेजी अलग ईरान बनाना चाह रहा है जिससे आने वाले समय में वो इसे खुद की शील्ड की तरह अपना सके। नहीं, बिल्कुल प्रगति जी, ऐसा देखिए, अभी तक अयतुल्ला खुमैनी जो उनके पहले सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने और ईरान ने हमेशा ये बयान दिया था, एक मेंटेन किया था कि हम न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल शांति के लिए करेंगे। अब देखिए यहाँ ये बदलाव आया, ये बहुत ही मेजर बदलाव है अगर ये बदलाव उनकी नीति में आता है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार एक डेटरेंस के तौर पर, जैसे भी आप कहती, जरूर है। क्योंकि अगर ईरान के पास से एक न्यूक्लियर हथियार होता तो आज जिस तरह से हमले होते तो ये देश दो बार सोचते कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर अटैक इजराइल के ऊपर कर दिया तो इजराइल का क्या होगा। ईरान बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर अटैक झेल सकता है, पर क्या इजराइल न्यूक्लियर अटैक झेल सकता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। या अमेरिका की किसी बेस पर एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ दिया, बहरीन जैसा सेंट्रल कमांड पे फाड़ दे, तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी डेटरेंस हो जाती है, जो बहुत ताकत है। देखिए 2-3 बातें निकल के आई हैं कि अब कितना बदलाव आ गया है, ये नीति में बदलाव आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले फ्री था, अभी वहाँ पे ईरान टैक्स ले रहा है। तीसरी बात, ये ईरान जो है पहले वहाँ पर एक इस तरह का अटैकिंग वो नहीं था, लेकिन आज ईरान किस तरह की बातचीत मानने को तैयार नहीं है। तो ये सब देखा जाए तो ऑयल का जो एनर्जी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ चीज़ें जो फ्री थी पहले, आज अमेरिका फोर्स हो गया, जिन देशों को सैंक्शन लगाई हुई थी, सैंक्शन हटा दिए उनके ऊपर। तो ये सब बदलाव, इस युद्ध की वजह से कई चीज़ें बदलाव आई हैं जो दुनिया में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका प्रभाव और सिर्फ दुनिया में प्रभाव ही नहीं पड़ा, पूरी दुनिया के समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध के बाद शायद बहुत कुछ बदल जाए, बहुत कुछ पहले जैसा न रहे। और देखिए, इस बीच ट्रंप ने मजाक में बताया हमले का प्लान, मेरे पास सबसे बेहतरीन प्लान है। ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहे हैं। मेरा प्लान क्या है ये बताने वाला नहीं हूं। वो चाहते हैं कि मैं कहूं कि ये मेरा प्लान है। हम सुबह 9:47 पर हमला करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। मजाकिया लहजे में ही कहा है, लेकिन कुछ ऐसा ही कहा है। तो देखिए ट्रंप ने किस तरह से ये बयान दिए। देखिए, अगर अमेरिका के टारगेट्स की बात करें, अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? अमेरिका का पहला टारगेट होगा दमावंद पावर प्लांट। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और दमावंद प्लांट तेहरान के पास मौजूद है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2868 मेगावाट है। यहां गैस से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अमेरिका का दूसरा टारगेट मांजंदरान में मौजूद शहीद सलीमा नेका पावर प्लांट हो सकता है और इसकी क्षमता 2215 मेगावाट है।
और गाजवीन में मौजूद शहीद रजाई पावर प्लांट भी अमेरिका के निशाने पर होगा। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2043 मेगावाट है। कैमरान में मौजूद पावर प्लांट पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। इसकी क्षमता 1912 मेगावाट है और इसके अलावा शहीद अब्बासपुर पावर प्लांट पर भी अमेरिका बम गिरा सकता है। यह खुजिस्तान प्रांत के कारून नदी पर बना है। यह ईरान के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स में शामिल है। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट के आसपास है। ये सभी प्लांट्स मिलकर ईरान की 70% से ज्यादा की ऊर्जा जरूरत को पूरा करते हैं। अगर इन पर हमले हुए तो ईरान की जो ऊर्जा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी, यानी कि पावर शॉर्टेज लगभग पूरे ईरान में हो जाएगा। के लिए ईरान ने प्रस्ताव दिया है। युद्ध विराम के लिए ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव रखे हैं। युद्ध विराम की जगह जंग का स्थायी अंत हो, भविष्य में हमले ना होने की गारंटी मांगी है। लेबनान में इजरायली हमलों का अंत हो जाए, ये 10 सूत्री प्रस्ताव में शामिल किया गया है। युद्ध विराम नहीं, जंग का स्थायी अंत चाहता है ईरान। और ईरान ने हॉर्मुज रूट की सुरक्षा का प्रस्ताव रखा है। ईरान हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए नियम बनाएगा। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की मांग। युद्ध में हुई क्षति का हर्जाना ईरान को देना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। और ईरान ने ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं। वो शर्त क्या हैं और इसका क्या परिणाम होगा? ट्रंप के 15 पॉइंट खारिज करते हुए ये 10 शर्तें रखी गई। 45 दिन का अस्थायी सीजफायर मंजूर नहीं है। दोबारा हमले नहीं करने की गारंटी भी दी जाए, ये भी ईरान की तरफ से प्रस्ताव में रखा गया। शर्तों में आगे बढ़े, देखिए तीसरा, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजा। ये ऐसी शर्त है जो अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल में से एक है। और मिडिल ईस्ट में सभी संघर्षों पर विराम हो। पांचवा, सीज फायर के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा। छठा, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे। युद्ध क्षति का हर्जाना देना होगा। ईरान की संप्रभुता का सम्मान भी बना रहे। ईरान की शर्तों के मुताबिक ही समझौता हो और अस्थायी डील पर चर्चा नहीं होगी, ये भी इन 10 प्रस्तावी शर्तों में रखा गया है। कुछ बड़ी बातें, पाकिस्तान का प्रपोजल पूरी तरह से खारिज किया है। मुनीर का खलीफा बनने का सपना टूट गया है। भिखारी पाकिस्तान की फजीहत हुई है यहां पर। अब सतीश जी, पाकिस्तान को लेकर हम ये देख रहे हैं, बड़ा डेस्परेशन है पाकिस्तान में कि वो कुछ ऐसा कर दे जिससे उसकी छवि में कुछ सुधार हो। ये बिल्कुल क्या वैसा नहीं लग रहा? मतलब ट्रंप का चेला भी ट्रंप की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रंप को भी पीस प्राइज चाहिए और ये भी शांति दूत बनकर दुनिया में घूमना चाहता है। रवि, अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के पिछले कुछ, अब ये परिस्थितियां उन्हें उसे एक अपॉर्चुनिटी दिया है और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा निश्चित रूप से पाकिस्तान को हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने अपनी एक पकड़ बनाई है, या वो ट्रंप के कारण से हो या पकड़ बनाई है या ट्रंप का पपेट बन के घूम रहा है। अब देखिए, पपेट तो वो पहले से, पपेट तो पाकिस्तान पिछले 6 दशकों से है, कभी अमेरिका का, कभी चीन का, कभी दोनों का। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन ये परिस्थितियों ने आर्थिक तंगी के बावजूद जो देश बिका हुआ हो और दूसरे के रामो करम पर हो, और ऐसी परिस्थिति में उसकी बातों को अमेरिकी राष्ट्रपति गंभीरता से ले, तो एक तो आप इसे ऐसे ही जया नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसका महत्व बाकी जगहों पर नहीं, लेकिन दक्षिण एशिया पर तो पड़ेगा और वो भारत के लिए निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण होगा। इसे हम उस नज़रिए से भी देखते हैं। तो पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, जैसा भी करे, इसका असर कितना डीप होगा, क्योंकि पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं सर कि ये सब करने के बदले कुछ और भीख मिल रही हो पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान की सीमा ईरान से मिलती है, तो पाकिस्तान को अब कितना भी गाली दे दें, पाकिस्तान को कितना भी हम नीचा दिखा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक, नहीं सर ठीक है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? जो है ना, वो दुनिया की नजरों में है, उसका महत्व है। पाकिस्तान को हम कुछ भी नहीं दिखा सकते, वो इतना नीचे जाता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।